हॉलीवुड स्क्रीन प्रेजेंटिंग मशीन ऑफ डेथ। दरअसल ये एक शॉर्ट मूवी है। मूवी के पहले दिखाई जाता है एक लड़की जॉगिंग कर रहा है और तभी उसको रोड पर एक मशीन दिखाई देता है जिसके ऊपर लिखा होता है मशीन ऑफ डेथ, यानी कि जो आपको अपना मौत का कारण बताएगी। वो लड़की बहुत एक्साइटिंग हो जाता है और एक कॉइन डाल देता है। उसके बाद मशीन उसको एक होल पे उंगली डाल के ब्लड देने कहती है। वो लड़की ऐसा करती है तो उस मशीन के अंदर से एक कार्ड निकल आता है जिसमें लिखा होता है ओल्ड एज। ये देखने के बाद वो लड़की बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है कि मैं ऐसे जॉगिंग करता रहूंगा तो मैं बहुत तंदुरुस्त रहूंगा और मैं बुरा होने से पहले नहीं मरूंगा। वो वहां से चला जाता है और एक रोड क्रॉस कर रहा होता है, तभी एक गाड़ी उसको टक्कर मारती है और उसकी मौत हो जाती है। दरअसल वो गाड़ी एक बूढ़ा आदमी चला रहा होता है, यानी कि वो मशीन ठीक ही बोल रहा था। अब इसके अगले वाले सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है जो इस मशीन को इस्तेमाल कर रहा होता है। उसका कार्ड में पैराशूट फेलियर लिखा आता है। वो आदमी ये सोचता है मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं काम करने वाला हूँ जिससे मुझे पैराशूट इस्तेमाल करना पड़े, और वो आदमी बास्केटबॉल खेलने चला जाता है। पर वो बहुत परेशान होता है। तब उसका कुछ दोस्त उससे पूछती है तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है। वो आदमी अपने दोस्त को सब कुछ बताते हैं और तभी एक पैराशूट उसके ऊपर आके गिरता है और उसका मौत हो जाता है। दरअसल वो पैराशूट एक पायलट का होता है जो फेल हो चुका था, जिस वजह से उसके साथ साथ वो आदमी भी मर जाते हैं। इसके अगले वाले सीन में एक टीनेजर लड़के को दिखाया जाता है जो उस मशीन को इस्तेमाल करने पर उसके कार्ड में हॉट गर्ल लिखा आता है। पर इस बात से वो ज्यादा घबराती नहीं है क्योंकि वो एक मीठा है। उसको लड़कियां पसंद नहीं होता है, फिर भी वो परेशान होता है और वो एक बीच पे जाके बैठ जाता है। और तभी वहां पर एक सुंदर लड़की आते हैं और उससे कहते हैं मुझे जरा अपने पीठ पे सनस्क्रीन लगा दो। पर वो लड़का घबरा जाता है और वहां से चलना शुरू कर देता है। पर कुछ दूर जाने के बाद वो सोचता है मैंने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया और वो लड़का वापस आने के लिए घूमता है। तभी एक लड़की जलते हुए उसके पास आती है और उससे टकराती है और दोनों का मौत हो जाता है। हॉट गर्ल से मशीन का मतलब सेक्सी या सुंदर नहीं, उसका मतलब फायर गर्ल था। उसके बाद मशीन का अगला शिकार था एक टीनेजर लड़की। उसका मौत का कारण होने वाला था टाइम ट्रेवल, मतलब समय यात्रा। और वो लड़की इस बारे में अपने दोस्त को बताती है तो उसका दोस्त कहते हैं सब तुम्हारा एलुसिनेशन है, तुम बहुत ज्यादा नोबेल पढ़ती हो इसलिए ऐसा सोच रही हो तुम। तब वो लड़की कहती है तुम्हें कुछ नहीं पता, ये सब होता है। इस बात से उसका दोस्त चिढ़ जाता है और उसके ऊपर घड़ी फेंक के मारता है और वो लड़की नीचे गिर जाता है और देखते ही देखते वो समय यात्रा में चला जाता है और वो वर्ल्ड वॉर 2 में चला जाता है जहाँ पर बहुत सारा गोली चल रहा होता है, जिसमें से एक गोली उसको आके लगता है और वो मर जाता है। उसके बाद इस मशीन का शिकार था एक ऑफिसर। उसके मौत का भविष्यवाणी था बियर, यानी कि भालू। वो सब कुछ छोड़ देता है जो भालू से रिलेटेड होता है, यहाँ तक भालू के शेप के सेहत के बोतल को भी हाथ नहीं लगाता। लेकिन उसका पत्नी उसको जंगल में कैंपिंग के लिए जाने को कहती है पर वो मना कर देता है और वो कहते हैं जंगल में भालू होता है। उसका पत्नी कहते हैं हम घने जंगल पर नहीं जाएंगे और वो मान जाता है। और अगले दिन वो जंगल जाते हैं और दोनों घने जंगल पर चले जाते हैं और वो आदमी हमेशा अपने पास एक कुल्हाड़ी रखता है भालू से बचने के लिए। लेकिन लकीली अगले दिन सुबह तक उसको कुछ नहीं होता और वो ये सोचता है वो मशीन झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगले दिन उसके ऑफिस में एक भालू उसको पीछे से हमला करके मार देता है। कहानी में कोई नहीं बच पाता क्योंकि मौत तो इनकी तभी हो गया था जब इन सब ने अपना खून उस मशीन के ऊपर दिया था। ये कोई भविष्य बताने वाली मशीन नहीं थी, ये मशीन था मशीन ऑफ डेथ, यानी मौत का मशीन। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है।